फ्रेंड्स, हमें कोई कुछ कह देता है तो हम उस बात को पकड़ लेते हैं, उस बात को होल्ड करके रखते हैं, उस बात को लेट गो नहीं करते हैं। तो अगर लेट गो नहीं करते हैं तो हमें उस दर्द से जो है मुक्ति नहीं मिलती है, हम पेन में चले जाते हैं। अब ये पावर जो है हमारे पास है कि हम उस पेन से कब तक बाहर निकल सकते हैं, ये पावर हमारे पास है। हम चाहे तो उस पेन से हम 10 मिनट में बाहर निकल सकते हैं और हम अगर नहीं चाहें, कोशिश नहीं करेंगे तो वो पेन जो है हम 10 साल क्या सारी उम्र भी पकड़ कर रख सकते हैं। तो पावर सारी किसके पास है? हमारे पास है, लोगों के पास ये पावर नहीं है। आई ओनली हैव द पावर टू रिलीज माई सेल्फ फ्रॉम द पेन। मैं इस पेन से लिबरेशन पा सकता हूँ, इस पेन से मुक्ति पा सकता हूँ। ये पावर सिर्फ जो है मेरे पास है। वो पावर कौन सी है? बाय फॉरगिविंग अदर पीपल। दूसरे लोगों को माफ करें। जब हम दूसरे लोगों को माफ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम खुद को माफ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पेन पकड़ लेते हैं और दूसरे का पर्सपेक्टिव जो है समझते नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया तो हम उस बात को होल्ड कर लेते हैं कि हाँ, इसने ये कही बात मैं तो कभी भूलूंगा ही नहीं, ये अपने पास रख लेते हैं बात। तो हम दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझते कि दूसरे का उस बात के पीछे क्या पर्सपेक्टिव था, क्या मंशा थी उसकी, उसके अंदर क्या सोच थी, वो क्या कहना चाहता था, वो क्या करना चाहता है। इस चीज को नहीं हम सोचते, हम दूसरे का बिल्कुल नहीं सोचते, सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव सोचते हैं कि हमें ये बात जो है गलत लगी है, हमें बात जो है इरिटेट करी है, तो हम ये बात जो है भूलने वाले नहीं है। तो जब तक हम दूसरों को फॉरगिव नहीं करेंगे, उनका पर्सपेक्टिव नहीं समझेंगे, तो हम दर्द को जो है होल्ड करके रखते जाएंगे। तो बाय फॉरगिविंग पीपल वी कैन हील अवरसेल्व्स। लोगों को जैसे ही हम माफ कर देते हैं उस बात के लिए, तो देखेंगे कि आपको खुद को कितना रिलीफ मिलता है। अपने आप को हीलिंग में के प्रोसेस में आप लेकर चलते हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक मदर इन लॉ है, आज से 20-25 साल पहले उसके घर में एक बहू आती है। तो मदर इन लॉ जो है उसका तो ना तो कोई हस्बैंड है, बेचारी के हस्बैंड की भी डेथ हो गई है, और उसका और कोई बच्चा नहीं है, कोई बेटी और बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटा है अब जिसकी शादी की है उसने। अब उसके मन में कई तरह के सवाल उठते हैं कि बहू आ गई, अब मेरा क्या होगा, बेटा पता नहीं कहना मानेगा कि नहीं मानेगा, मेरा बेटा बहू की तरफ का हो जाएगा तो मेरा ध्यान कौन रखेगा, मेरे बुढ़ापे का एक ही सहारा है, मेरा ही कहना मानता था। तो उसको एक्सपीरियंस होगा कि शादी के बाद जो हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के तरफ के हो जाते हैं। तो वो ये बात उसने होल्ड करके रख ली। ठीक है। अब जब बहू आ गई तो उसने क्या किया, उसने एक नया तरीका ढूंढा कि अपने बेटे को अपनी तरफ करने का। उसने बहू की छोटी छोटी बात में ना नुक्स निकालने शुरू किए। अगर वो खाना बनाए, खाना इतना अच्छा भी बना होगा तो वो कोई ना कोई नुक्स निकाल देती कि ये अच्छा नहीं है। कोई काम कपड़े का भी कोई करती थी, कपड़े डालती थी उसमें नुक्स निकाल देती थी। मतलब जो काम उसने करना उसमें एक बार नुक्स निकाल देना। तो बहू बेचारी बड़ी परेशान है कि सभी तो मैं अच्छा करती हूँ, तो इनको क्या हो जाता है, ये मेरे नुक्स ही निकालती हैं। वो डिप्रेशन में चली गई कि मेरी सास तो ऐसी है, मेरा जीवन ही इसने खराब कर दिया, ये तो मुझे हर टाइम ऐसे ही कहती है। तो वो एक साइकेट्रिस्ट के पास गई। तो साइकेट्रिस्ट ने उसे पूछा कि आपकी सास क्या करती है। उसने सारा कुछ बताया कि ऐसे ऐसे मेरी सास मेरी हर चीज में नुक्स निकालती है। उसने साइकेट्रिस्ट ने सारी हिस्ट्री उससे पूछी कि कैसे हुआ। तो उसने कहा कि मेरी सास ना छोटी छोटी बात में मेरे नुक्स निकालती हैं और मेरे हस्बैंड भी उसी का साथ देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब फैमिली की हिस्ट्री पूछी तो उन्होंने उसको सजेस्ट किया कि आपकी सास का ऐसा करने के पीछे ये मंशा है कि कहीं उसका बेटा जो है उसके हाथ से ना निकल जाए, या उसको उसको इग्नोर ना कर दे। वो अपने आप को प्रायोरिटी पर रखना चाहती है, वो भी पेन में है, सास भी पेन में है। आउट ऑफ पेन ये गलत स्टेप उठा रही है, गलत तरीका उठा रही है। जब उसने एक बार उठाया, 2 बार उठाया, 3 बार उठाया, तो उसका तरीका जो है उसे वर्क करना लगा, उसे ठीक लगा, तो उसने ये तरीका करना शुरू किया। वो भी एक पेन में है इसलिए वो ऐसा कर रही है। तो वो उसको थोड़ी रिलीफ मिली,
बहू को। तो वो जब घर आई तो उसने देखा कि अब भी उसकी सास ऐसा ही करती है, उसके नुक्स निकालती है, लेकिन क्यों, अब वो उसको उसके पर्सपेक्टिव से देख रही है, तो अब उसको पेन जो है वो कम होती है। सिमिलरली हमें बचपन में किसी टीचर ने सारी क्लास के सामने डांट दिया, हमें थप्पड़ मारा, हमारे बहुत इंसल्ट की, तो हमें बहुत बुरा फील हुआ। हमने वो बात जो है आज 50 साल हो गया, लेकिन वो सीन हूबहू हमें याद है, और हम जितनी बार सोचते हैं हमें पेन होती है। अब टीचर ने तो एक बार मारा, लेकिन 50 बार पेन जिसने क्रिएट की, उसकी मेंटल स्टेट जो है वो कितनी बार डिप्लीट हुई, इस चीज के बारे में नहीं सोचा जाता, सोचते। तो क्योंकि हमें टीचर का पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा कि उस टाइम हमने कोई बहुत बिगर मिस्टेक की थी, जिस कारण टीचर ने ऐसा किया था, और उस टाइम बच्चों को मारने का ट्रेंड भी था, टीचर हाथ उठा देते थे बच्चों पर, और साथ में क्योंकि टीचर की कुछ हैबिट भी हो सकती है हाथ उठाने की, तो इस वजह से उन्होंने किया। अगर इस चीज को वो हम लेट गो करेंगे तो वो निकलेगी नहीं, तो इस पेन को हम सारी उम्र भर भी पकड़े रह सकते हैं। तो सिमिलरली दूसरे का पर्सपेक्टिव जो है हमें समझना बहुत जरूरी है। इसी तरह से अगर कोई लड़का है, वो अपने फादर से जिद करता है, मुझे ट्रिप पर भेजो, मेरे सारे दोस्त पहाड़ों पर जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, बहुत जिद करता है, लेकिन फादर बहुत स्ट्रिक्ट है, कहता है नहीं तुम नहीं जा सकते। तो अब बच्चा तो जो है बड़ा बन गया है, अब अपने फादर को ताना देता है, आपने मुझे मेरे दोस्तों के साथ कभी नहीं भेजा, मुझे उनकी कंपनी नहीं करने दी, मुझे कंट्रोल में रखा। तो उसने फादर का पर्सपेक्टिव नहीं समझा। तो फादर ने एक दिन उसको समझाया कि मैंने तुम्हें इसलिए मना किया था ताकि तुम उनकी कंपनी ना कर दो। आप जो आज वो देखो, वो लड़के जो है कहाँ पर स्टैंड है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है खास, वो ऐसे ही घूमते हैं कोई आवारा की तरह। और आज तुम देखो इतने बड़े अफसर कैसे बन गए। अगर मैंने तुम पर उस टाइम स्ट्रिक्टनेस ना दिखाई होती तो आज तुम बड़े अफसर ना बनते। तब बच्चे को उनका पर्सपेक्टिव समझा आया। अब जब हम दूसरे का पर्सपेक्टिव समझेंगे, तब हमें ये बात समझ आएगी कि इस तरह से जब तक हम दूसरे को फॉरगिव नहीं करेंगे उस चीज के लिए, उस पेन को हम होल्ड करके रहते हैं। तो खुद को, पेन को लिबरेट करने के लिए हमें खुद को जो है दूसरों को फॉरगिव करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम फॉरगिव करेंगे, खुद को जो है हमें अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट देना, मुझे इंतजार रहेगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।